हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2026 से 18 अगस्त सेकंड शिफ्ट के 40 प्रश्न हैं, जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो साइंस एवं करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। और आइए देखते हैं गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच का मुख्य अंतर क्या है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक सरल रेखीय क्रम में होता है, जबकि खाद्य जाल में कई श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ा नेटवर्क होता है। एग्जाम बूस्टर क्वेश्चन है। प्रथम पोषी स्तर उत्पादक होता है, द्वितीय पोषी स्तर प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तृतीय पोषी स्तर द्वितीय उपभोक्ता होता है। ऊर्जा का लगभग 10% नियम अगले पोषी स्तर पर लगभग 10% ऊर्जा पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नत अग्नि मिसाइल के MIRV परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। एक ही मिसाइल प्रणाली से अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता प्रदर्शित करना। MIRV का फुल फॉर्म क्या होता है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। 2026 परीक्षण 8 मई 2026 को हुआ था। परीक्षण स्थान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में हुआ था। 2026 का पहला अग्नि MIRV का परीक्षण मिशन दिव्यार्स हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। AI को समावेशी, जिम्मेदार और विकासोन्मुख बनाना तथा वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, आयोजन स्थल भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ था। भारत मंडपम का उद्घाटन 26 जुलाई 2023 को हुआ था, जिसके सम्मिलित हैं 3 प्रमुख स्तंभ हैं। पीपल, प्लेनेट, प्रोग्रेस। इसकी थीम क्या थी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 20 U है, उसमें 2 न्यूट्रॉन जोड़ दिए जाते हैं, तो उसमें नया परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। इसका आंसर 22 U होगा। नया द्रव्यमान 20 प्लस 2 न्यूट्रॉन हो गए 22 U, जिसके मास ऑफ नंबर कितना होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट है, और न्यूट्रॉन नंबर A-Z होता है। उदासीन में इलेक्ट्रॉन परमाणु का एटॉमिक नंबर Z होता है। इलेक्ट्रॉन जोड़ने हटाने से मास नंबर नहीं बदलता। नेक्स्ट है, सहसंयोजक बंधन के आधार पर मीथेन और एथेन C2H4 किस प्रकार भिन्न है। मीथेन में CH4 में C और सिंगल बॉन्ड H बंध एकल बंध होते हैं, जबकि C2H4 में दोनों कार्बन के बीच द्विबंध होते हैं। जो एकल बंध होते हैं वो संतृप्त कार्बन होते हैं, जो डबल बंध और ट्रिपल बंध होते हैं वो असंतृप्त कार्बन होते हैं। इसकी संरचना आप देख लो। मीथेन में कार्बन की sp3 संरचना होती है, और C2H4 में कार्बन की sp2 होती है। CH4 की आकृति होती है, और C2H4 की असंतृप्त हाइड्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन है, यदि एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और अपसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो संयोजन की समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी। प्लस का 20 सेंटीमीटर होगी। 1/f प्लस 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/10 प्लस 1/-20 बराबर 1/20। इसको आप हल कर सकते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस होता है, ये अवतल लेंस होता है। लेंस की क्षमता को तो मात्रा सूत्र होता है, P बराबर होता है 1/f मीटर में। लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या होती है, डायोप्टर होती है। उत्तल लेंस की शक्ति
धनात्मक होती है। अवतल लेंस की शक्ति ऋणात्मक होती है। फिनाप्लेन युक्त गुलाबी क्षारीय विलयन में पर्याप्त अम्ल मिलाने पर क्या परिवर्तन होता है? इसमें विलयन का रंगीन होना जा जाता है। इसमें फिनाप्लेन में गुलाबी क्षारीय विलयन को अम्ल में मिलाने पर क्या परिवर्तन होता है? विलयन रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट है नीला प्लस अम्ल लाल होता है। लाल प्लस क्षार नीला। फिनाप्लेन में क्षार में गुलाबी होता है। मेथिल ऑरेंज में अम्ल लाल और क्षार में पीला होता है। नेक्स्ट है ये लिटमस में मिलाने की बात हो रही थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपकेंद्रीकरण के अनुप्रयोग के संदर्भ में गलत है? खारे के पानी के नमक में अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रयोग किया जाता है। जिसका आधार है घनत्व में अंतर, दूध से क्रीम अलग करना। सेंट्रीफ्यूगेशन का होता है रक्त के घटकों को अलग करना। रक्त के घटकों को अलग करना सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। मशीन में सेंट्रीफ्यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में बंगाल की खाड़ी में बने गंभीर चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? चक्रवात मोथा। एग्जाम बूस्टर क्वेश्चन, साइक्लोन का नामकरण किसने किया? संबंधित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान ने केंद्र विश्व मौसम संगठन की व्यवस्था के अनुसार हुआ था। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी नॉर्थ इंडियन ऑक्सीजन साइक्लोन बेस का हिस्सा है। चक्रवातों की निगरानी भारत में आईएमडी करता है। चक्रवात की तीव्रता बताने के लिए हवा की अधिकतम गति महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर है 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2026 का आधिकारिक थीम क्या थी? माई इंडिया माई योट। एग्जाम बूस्टर क्वेश्चन, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। पहला नेशनल वोटर्स डे 2011 को मनाया गया था। आयोजन संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI का फुल फॉर्म है। 2026 को टैगलाइन सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2026 में सिलंबन के लिए पद्मश्री से सम्मानित पांडुचेरी के मार्शल आर्टिस्ट कौन थे? के पंजानीवल थे। जिसके आंसर हैं सिलंबन पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट। सिलंबन का प्रमुख संबंध तमिलनाडु से। प्रमुख पारंपरिक हथियार बांस की छड़ी है। आके पंजानीवल पद्मश्री 2026 के स्पोर्ट की श्रेणी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। एग्जाम बूस्टर क्वेश्चन, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज 2014 मिला था और नोबेल प्राइज की साझा किया किसने किया था? मलाला की यूसुफजई के साथ हुआ था। नोबेल प्राइज के पेज समारोह ओस्लो नॉर्वे में हुआ था। नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में हुई थी। हरमनप्रीत कौर के 2026 में पद्मश्री क्यों दिया गया था? भारतीय क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। एग्जाम बूस्टर क्वेश्चन, पुरस्कार पद्मश्री 2026 क्षेत्र स्पोर्ट के में 2025 वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप विजेता भारत है। 2025 के वुमेन ODI वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा थी। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नवीनतम CPI में भारत की रैंक और स्कोर क्या है? रैंक 91, स्कोर 39/100 है।
एग्जाम बूस्टर क्वेश्चन, सीपीआई का पूरा नाम कॉरपोरेशन प्रोसीजर इंडेक्स जारी करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। सीपीआई में स्कोर 0 से 100 है। अधिक स्कोर कम परसीव्ड करप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन गाइस, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल किस शहर में आयोजित हुआ? अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। एग्जाम बूस्टर क्वेश्चन, 2026 टी20 वर्ल्ड कप विजेता भारत है। फाइनल में भारत की प्रतिद्वंदी न्यूजीलैंड। अब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन थे। फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने के कारण आँखों का कौन सा दोष होता है जिसमें पास की चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती और बाईफोकल लेंस के ठीक किया जाता है? प्रेसबायोपिया। ये निकट दृष्टि दोष होता है। मायोपिया। दूर दृष्टि के लिए हाइपरमेट्रोपिया होता है। प्रेसबायोपिया का मुख्य कारण संवेदन क्षमता में कमी, मोतियाबिंद में आँख के लेंस का धुंधला होना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन गाइस, पहले खेलो इंडिया का ट्राइबल गेम्स KITG 2026 में किस राज्य ने समग्र चैंपियनशिप जीती? कर्नाटक। आयोजन छत्तीसगढ़। आयोजन अवधि 25 मार्च 3 अप्रैल 2026 को हुई थी। जो कर्नाटक के स्वर्ण पदक 23 थे। उपविजेता उड़ीसा के 21 स्वर्ण थे। हाल ही में 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकेंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? गुरविंदर वीर सिंह ने बनाया था। स्पर्धा मेंस 100 मीटर की रेस में प्रतियोगिता एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2026 रिकॉर्ड समय 10.09 सेकेंड। कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड 10.16 सेकेंड में। नेक्स्ट है, विश्व वन्यजीव दिवस 2026 का विषय थीम क्या है? मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लिवलीहुड्स। वर्ल्ड वाइल्ड डे 3 मार्च को 2026 थीम का मुख्य फोकस मेडिकल एंड एटॉमिक प्लांट्स है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ प्रोटेस्ट 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गाइस, प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक को वर्ष 2026 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण का पद्म पुरस्कार से दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म भूषण, जो तीसरा सबसे बड़ा पद्म सम्मान है। पद्मश्री से चौथा सम्मान सर्वोच्च सम्मान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। नेक्स्ट है, आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? छोटी आंत में भोजन का पूरा पाचन होता है। छोटी आंत का भाग है ड्यूडेनम, जेलियम, इलियम। पित्तरस का निर्माण होता है यकृत में। पित्त का संग्रह पित्ताशय में होता है। पोषक तत्वों का मुख्य अवशोषण स्मॉल छोटी आंत में होता है। वर्ष 2025 में पारित किस नए अधिनियम ने मनरेगा के स्थान और कितने दिनों को रोजगार की कानूनी गारंटी दी? विकसित भारत GARM के एक्ट 2025 125 दिन। एक्ट लागू होता 1 जुलाई 2026 को। मनरेगा 2005 में लागू हुआ था। पुरानी रोजगार गारंटी 100 दिन के लिए। नई गारंटी 125 दिन प्रति ग्रामीण परिवार प्रति वित्तीय वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन गाइस, जून 2025 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवा के लिए कितने करोड़ रुपए की समुद्री परियोजनाओं की घोषणा की?
2000 करोड़ रुपए की घोषणा की। संबंधित मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। प्रमुख प्रस्ताव गोवा वाटर मेट्रो है। गोवा वाटर मेट्रो का फर्स्ट प्रायोरिटी है। नेक्स्ट है, यदि 1500 न्यूटन के भार का 250 न्यूटन का बल लगाया जाता है और बल को बढ़ाकर 375 न्यूटन कर दिया जाता है तो लगाए गए बल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 50% की वृद्धि हुई। सॉल्यूशन, प्रतिशत वृद्धि मध्य बल पुराना बल बटे पुराना बल गुणे 100। इसको कैलकुलेशन आप कर सकते हैं आप गाइस। न्यूटन का द्वितीय नियम F बराबर ma। बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। भार का सूत्र होता है W बराबर mg। संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और आगे शेयर करना। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।